Hello dear children, I extend a very warm welcome to all of you in my EBS video class. I am sure children, you all are doing good. You all are happy, healthy and safe in your homes. Do take very good care of yourself. Follow all the safety precautions. Don't forget to wear mask whenever you step out of your home. Keep yourself protected, stay happy, stay healthy and stay safe. Always follow 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी. Okay? Now let us start the class. We are doing chapter number 18. So here I am with another video from chapter number 18, that is weather and clothes. And today we will be starting with the exercises of this chapter. But as always, before starting today's exercise, we will just revise the chapter in short. Okay? आज हम इस चैप्टर की वेदर एंड क्लोथ्स जो चैप्टर है, इसके आज हम एक्सरसाइजेस स्टार्ट करेंगे, रिटन वर्क. लेकिन जैसा मैं हमेशा करती हूँ कि रिटन वर्क स्टार्ट करने से पहले हम पूरे लेसन की एक बार जल्दी से एक बार रिवीजन करेंगे, जिससे कि आपको अगर कुछ दिमाग से निकल गया हो तो यू कैन रिकलेक्ट, याद आ जाए, एंड देन इट विल बी इजियर फॉर यू टू डू द एक्सरसाइजेस. ओके, सो इन दिस चैप्टर चिल्ड्रन वी हैव टॉक्ड अबाउट वेदर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेदर एंड द क्लोथ्स विच वी वेयर अकॉर्डिंग टू वेदर एंड देयर मटीरियल. ओके, सो एक चीज मैंने और एक्स्ट्रा बताई थी, सीजन्स. वेदर होता है एंड सीजन. लॉट ऑफ पीपल गेट कंफ्यूज बिटवीन वेदर एंड सीजन, या वेदर एंड सीजन का कहाँ कैसे यूज करते हैं, क्या उनमें डिफरेंस है, ये नहीं समझ पाते हैं. ओके, सो ये एक मैंने एडिशनल चीज बताई थी कि सीजन किसे कहते हैं. वेदर, एज यू ऑल नो, वेदर इज द स्टेट ऑफ एयर एट अ पर्टिकुलर प्लेस एंड टाइम. किसी खास समय पे, किसी खास टाइम पे जो हमारे चारों तरफ जो एयर है उसकी क्या स्टेट है. स्टेट से मतलब है कि कैसी उस समय हवा है, हवा नहीं चल रही है, हवा चल रही है, धीमी है, बहुत तेज है, बहुत ठंडी हवा है, या और इट इज अ वेरी वार्म एयर, या बारिश हो रही है, स्नोफॉल हो रहा है. ओके, सो जैसे भी इस समय हवा की स्टेट होगी, वेदर वैसा होगा. इफ एयर इज वेरी वार्म, इट इज अ वार्म एयर, तो वेदर कैसा होगा, बहुत गर्म वेदर होगा. ठंडी हवा चल रही है, कोल्ड वेव चल रही है, तो इट विल बी अ वेरी कोल्ड वेदर. बारिश हो रही है तो रेनी डे होगा. स्नोफॉल हो रहा है, स्नोई डे होगा. सो वेदर कीप्स ऑन चेंजिंग. ठीक है, वेदर कैन चेंज थ्रू आउट द डे, और इट मे रिमेन द सेम थ्रू आउट द डे, और इट मे रिमेन द सेम फॉर फ्यू डेज टुगेदर. कोई फिक्स गारंटी नहीं है. ऑफकोर्स जो वेदर की स्टडी करते हैं वो फोरकास्ट करते हैं कि आज का वेदर या आने वाले नेक्स्ट 2-3 डेज में वेदर कैसा रहेगा. एंड वॉट एवर दे फोरकास्ट, वो जो भी बताते हैं वो काफी हद तक करेक्ट होता है. ओके, कि जैसे वो प्रेडिक्ट करते हैं कि नेक्स्ट इस डे से 2-3 दिन तक बारिश का प्रेडिक्शन है, बारिश हो सकती है, तो अक्सर वो सही होता है. ओके, सो वेदर इज नॉट कंसिस्टेंट और या फिक्स हम नहीं बोल सकते. वेयरएज सीजन इज फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम. सीजन कुछ टाइम तक के लिए सेम रहता है. राइट नाउ इट इज विंटर सीजन. ठीक है, अभी विंटर सीजन चल रहा है. अभी बसंत पंचमी आएगी, उसके बाद जैसे सीजन हमारा हिंदी कैलेंडर से चेंज होता है, जैसे हम मानते हैं हिंदी कैलेंडर से, या इंग्लिश कैलेंडर से भी चेंज होता है. तो जैसे हिंदी कैलेंडर में जो अलग अलग डेट्स होती हैं, तो अभी जैसे बसंत पंचमी जो आती है, दैट इज बसंत ऋतु की पंचमी, तो उसके 5 डेज पहले से वसंत का सीजन मतलब स्प्रिंग सीजन स्टार्ट हो जाएगा. तो ऐसा नहीं है कि विंटर खत्म मतलब वुलेंस पहनना बंद, ठंड चली गई, ऐसा नहीं है. बट सीजन विल चेंज. अभी विंटर है तो सीजन जो होता है दैट रिमेन्स सेम फॉर 2-3 मंथ्स टुगेदर. सीजन सेम रहता है. सीजन में वेदर कैन चेंज एवरी डे, वेदर कैन चेंज थ्रू आउट द डे, वेदर में रिमेन सेम फॉर फ्यू डेज. ठीक है, वेदर कुछ दिन तक सेम रह सकता है, चेंज भी हो सकता है. ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड सीजन.
समर्स में नॉर्मली अक्सर मतलब रोज ही तेज धूप होती है तो बहुत गर्मी रहती है, वेदर इज तो क्या कहते हैं बहुत वार्म वेदर है, वेदर इज वार्म एंड सनी, क्योंकि उस समय सूरज बहुत तेज रहता है तो नॉर्मली समर्स में हम कहते हैं वेदर इज वेरी हॉट वेदर है, ठीक है। एंड ऑलमोस्ट एवरी डे रिमेन्स द सेम, क्योंकि रोज ही गर्मी रहती है, रोज सूरज चमकता है। विंटर्स में जब बहुत ठंड होती है तो हम कहते हैं इट्स वेरी कोल्ड वेदर टुडे। जिस दिन ठंड थोड़ी कम होती है तो आज कहते हैं कि आज ठंड थोड़ी कम है, इट इज अ प्लेजेंट वेदर टुडे। बारिश होती है तो इसे रेनी डे, ओके। किसी दिन बहुत तेज हवा चलती है, बारिश हो रही है, तूफान आ रहा है तो आज हम कहते हैं इट्स अ वेरी स्टॉर्मी डे, आज तूफान आ रहा है। तो दीज आर ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेदर, ओके, ठीक है। अभी इतना तो समझ में आ गया था। फिर हम जो कपड़े पहनते हैं, द क्लॉथ्स वी वेयर, वाई डू वी वेयर क्लॉथ्स, ये तो सबको मालूम है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी वेयर क्लॉथ्स बिकॉज वी नीड टू कवर आवरसेल्व्स, हमें अपने आप को कवर रखने की जरूरत है। वी आर नॉट एनिमल्स, वी आर ह्यूमन बीइंग, सो वी हैव टू कवर आवरसेल्व्स, वी हैव टू कीप आवरसेल्व्स कवर्ड, ओके। देन क्लॉथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्श वेदर लाइक कोल्ड विंड और वेरी बहुत तेज हार्श, इफ इट इज वेरी हॉट सन और कोल्ड विंड और रेनी डे, बहुत तेज बारिश है, बहुत गर्मी है, बहुत ठंड है, तो एक्सट्रीम वेदर से भी हमें कपड़े जो है वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं। अभी हम जैसे बहुत ठंड है तो हम ज़्यादा वुलेंस पहनते हैं, ठंड थोड़ी कम हो जाती है तो हम कम वुलेंस पहनते हैं, बट वी डू वेयर वुलेंस, ओके। देन दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंसेक्ट बाइट ऑल्सो, बाहर कितने तरह के इंसेक्ट रहते हैं, कोई भी एनिमल से हमको प्रोटेक्ट करते हैं। देन दे मेक अस लुक गुड एंड स्मार्ट, कपड़े हम और क्यों पहनते हैं, हार्श वेदर से तो प्रोटेक्ट करते हैं। दे मेक अस लुक गुड एंड स्मार्ट, कपड़े जब हम पहनते हैं, आप कहीं जाने के लिए रेडी होते हो तो हम अपने आप को शीशे में देखते हैं, बाल बाल बनाते हैं कि हाँ मैं अच्छा लग रहा हूँ, सो वी ऑल्सो फील गुड, ओके। देन व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटीरियल्स, एक तो टाइप्स ऑफ क्लोथ्स होते हैं। ड्यूरिंग समर वी प्रेफर टू वेयर लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ्स, समर्स में हम लाइट कलर के और कॉटन कपड़े पहनना पसंद करते हैं। वाई, बिकॉज दे कीप आवर बॉडी कूल। कॉटन जैसे मैंने बताया था कि इट इज अ नेचुरल फाइबर एंड इट एब्जॉर्ब स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है पसीने को, तो वो हमें कॉटन कपड़े जो होते हैं हमारी बॉडी को कूल रखते हैं। ड्यूरिंग रेनी सीजन वी प्रेफर टू वेयर सिंथेटिक क्लॉथ्स। सिंथेटिक का मतलब होता है जो कि आर्टिफिशियल चीजों से बनते हैं, नॉट नेचुरल, समथिंग विच इज नॉट नेचुरल। तो सिंथेटिक क्लॉथ्स बनाने में बहुत सारे कुछ केमिकल्स भी यूज होते हैं, बहुत अलग अलग तरह की चीजें यूज करके बनाते हैं, दैट इज नॉट नेचुरल। सिंथेटिक क्लॉथ्स का प्लस पॉइंट ये है कि बहुत जल्दी वो ड्राई होते हैं एंड दे डू नॉट रिक्वायर एनी मेंटेनेंस, उनको बस धो दिया, ड्राई होते हैं, आप दोबारा पहन सकते हैं। दे डू नॉट नीड एनी काइंड ऑफ आयरनिंग, वेयर एज कॉटन क्लॉथ्स रिक्वायर आयरनिंग, उनको हम बिना आयरन के नहीं पहन सकते, ओके। एंड ड्यूरिंग विंटर्स वी वेयर वुलन क्लॉथ्स, थोड़े हम थिक कपड़े पहनते हैं, वुलेंस पहनते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर कॉटन कपड़े हम सिर्फ समर्स में ही पहन सकते हैं। देयर आर पीपल हु वेयर कॉटन थ्रू आउट द ईयर, देयर आर पीपल हु वेयर सिंथेटिक थ्रू आउट द ईयर। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम सिंथेटिक सिर्फ मानसून के टाइम रेनी सीजन में ही पहनते हैं। ऑफ कोर्स वुलेंस वी वेयर ओनली ड्यूरिंग विंटर्स, वुलेंस हम और कभी नहीं पहन सकते। तो दीज आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स दैट वी वेयर। एंड देन मटीरियल्स ऑफ क्लॉथ, जैसे कॉटन कपड़े हैं तो ऑब्वियसली उनका मटेरियल क्या होगा, कॉटन होगा, कॉटन से बनते हैं। वी ऑल नो दैट वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट, फार्मर्स जो कॉटन की क्रॉप उगाते हैं, कॉटन की फसल होती है, फिर कॉटन जो बॉल्स होती है वो पूरा जैसे बॉल जैसा होता है, वाइट वाइट रुई का बॉल जैसा। देन उसको तोड़ते हैं, उसमें से सीड निकालते हैं, इट इज टेकन टू द फैक्ट्री, वहां पे पूरा प्रोसेस होता है, इट इज क्लीन एंड पूरा प्रोसेस करके इट इज कन्वर्टेड इनटू यार्न, थ्रेड बनता है, फिर उस थ्रेड से वीव करके कॉटन कपड़े बनते हैं, ठीक है। देन ड्यूरिंग विंटर्स वी वेयर वुलन क्लोथ्स, वूल वी गेट फ्रॉम शीप, एक तो शीप से भी हमें मिलता है, एंड देयर इज अ काइंड ऑफ रैबिट जिसको कहते हैं अंगोरा रैबिट, ठीक है, उसका भी वूल होता है। तो जो अंगोरा रैबिट से और शीप से जो वूल मिलता है दैट इज प्योर, बिकॉज वो हमें एनिमल से मिलता है, तो दैट इज प्योर, उसमें किसी तरह की कुछ चीज मिक्स नहीं होती है, तो दे आर वेरी वार्म बिकॉज दे आर प्योर वूल। और बाकी नॉर्मली अधिकतर वुलेंस हमारे जो होते हैं वो सिंथेटिक, जो जैसे सिंथेटिक मटेरियल होता है वैसे वुल भी
प्योर वूल एक तो जो एनिमल से मिलता है दैट इज प्योर वूल, और जो दूसरा जो रेगुलर जैसे स्वेटर्स वगैरह वुलन्स बनते हैं दैट इज नॉट प्योर, उसमें कुछ कुछ सिंथेटिक मटेरियल भी मिक्स रहता है। ओके, सो वूल एंड देन सिंथेटिक। तो हमें बताइए कि सिंथेटिक हमें कहाँ से मिलता है? सिंथेटिक विच इज नॉट नेचुरल, जो आर्टिफिशियल चीज है, जो मैन मेड। सिंथेटिक दैट इज मैन मेड। नेचुरल फाइबर है, हमें नेचर से मिलता है, एंड सिंथेटिक इज मैन मेड। फैक्ट्री में जो भी केमिकल्स और जो भी चीजें मिक्स करके बनाते होंगे। ओके, सो चिल्ड्रन, देन वी टॉक्ड अबाउट यूनिफॉर्म ऑल्सो, कि लाइक इन सम प्रोफेशन पीपल वेयर अ स्पेशल काइंड ऑफ ड्रेस एवरी डे एंड एवरीवन वेयर द सेम काइंड ऑफ ड्रेस। कुछ एक प्रोफेशंस में लोग अलग अलग तरह की ड्रेस पहनते हैं और रोज वो सेम ड्रेस पहनते हैं, और उस प्रोफेशन वाले सारे लोग वही सेम ड्रेस पहनते हैं। दैट इज नोन एज यूनिफॉर्म। लाइक व्हेन यू कम टू स्कूल यू ऑल वेयर द सेम काइंड ऑफ ड्रेस, बस जिस दिन अपनी बर्थडे होती है ऑन दैट डे यू आर अलाउड टू वेयर एनीथिंग एल्स, अपनी पसंद की ड्रेस पहन के आने की परमिशन रहती है। रेस्ट ऑफ द डेज यू वेयर योर स्कूल यूनिफॉर्म। ओके, सो सिमिलरली जैसे आर्मी में है, आर्मी में सबकी एक यूनिफॉर्म है, नेवी वालों की एक यूनिफॉर्म है, एयरफोर्स की एक यूनिफॉर्म है, जो पुलिस वाले हैं उनकी यूनिफॉर्म होती है, ट्रैफिक पुलिस आपने देखा होगा उनकी यूनिफॉर्म होती है, जो एयरलाइंस में जो पायलट्स होते हैं जो प्लेन उड़ाते हैं, फिर जो एयरक्राफ्ट के अंदर जो एयर होस्टेस होती हैं, दे हैव देयर ओन ड्रेस। जिस भी एयरलाइंस में काम करते हैं सबकी अपनी अपनी ड्रेस है। ओके, हॉस्पिटल आप जाते हो तो देखा सारे डॉक्टर्स व्हाइट कोट पहनते हैं, सबके गले में वो स्टेथोस्कोप होता है जिससे कि वो हमारी हार्ट बीट वगैरह चेक करते हैं। सिस्टर्स जो होती है, नर्सेज होती हैं, उनकी अपनी यूनिफॉर्म होती है। सो दिस इज टू, सारे लोग एक सी ड्रेस पहनते हैं जिससे कि तुरंत समझ में आ जाए कि वो किस प्रोफेशन को बिलोंग करते हैं। ओके, so that is uniform. So children, this lesson is over. ये लेसन हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ वी विल स्टार्ट विद द रिटन वर्क। अभी हम इसकी एक्सरसाइजेस स्टार्ट करते हैं। ओके, EXERCISES exercises, and as always the first exercise is pick the correct option. Okay, first exercise क्या है? Pick the right answer. For each sentence 3 options are given, you have to pick the right option. Okay, A is pick the right answer. ANSWER, pick the right answer. The first one is on a dash day. I hope you can see. On a dash day we wear woolen cloths. Okay? On a dash day we wear woolen clothes, and the options are: A is rainy, B is snowy, and C is sunny. Rainy, snowy, sunny, these are all adverbs. जो मैंने adverbs पढ़ाया था इंग्लिश में, these are all adverbs. ठीक है? रेनी मतलब जिस दिन बारिश होती है, जब बारिश होती है तो आप कहते हो कि आज तो रेनी डे है। ठीक है, मतलब बहुत बारिश हो रही है। स्नोई, व्हेन स्नो फॉल्स, बहुत ज्यादा स्नोफॉल होता है। ऑफ कोर्स हमारे यहाँ स्नोफॉल नहीं होता है, बट देयर आर सो मेनी प्लेसेस जो हिल्स पे, स्पेशली हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, यहाँ पे अभी भी कितना स्नोफॉल हो रहा है सब जगह। तो स्नोई एंड सनी, सनी मीन्स व्हेन देयर इज ब्राइट सन। ओके, सो ऑन अ डैश डे वी वेयर वुलन क्लोथ्स। व्हेन डू वी वेयर वुलन क्लोथ्स? किसमें पहनते हैं? गर्म कपड़े कब पहनते हैं? ऑन अ स्नोई डे। रेनी डे पे तो हम रेनकोट, गम बूट पहनते हैं, देन वी कैरी अम्ब्रेला। ऑन अ स्नोई डे वी वेयर वुलन क्लोथ्स। एंड अगर सनी डे में वुलन क्लोथ्स पहनेंगे तब तो हमारी स्किन पे डेफिनेटली इन्फेक्शन हो जाएगा, गर्मी से हम मर जाएंगे, है ना? तो वी वेयर वुलन क्लोथ्स ऑन अ स्नोई डे। देन सेकेंड वन इज on a rainy day
E-A-T-E-R, sweater, and C is jacket, J-A-C-K-E-T. ठीक है? So on a rainy day, what do we wear? Rainy day के options are raincoat, sweater and jacket. Jacket, when do we wear jacket? When it is very cold. You can say on a cold day or on a snowy day, तो बहुत ठंड होती है, then we wear jacket. Sweater भी हम winter season में पहनते हैं, when it is very cold. अगर बहुत ठंड नहीं होती, हल्की ठंड होती है, then also we wear sweater. And third is raincoat. Raincoat, when do we wear raincoat? When it rains. This is raincoat. कोट तो है, बट आगे उसमें रेन वर्ड भी है. सी चिल्ड्रन, यहाँ पे भी इंग्लिश का कितना यूज है. इन इंग्लिश वी हैड लर्न अबाउट कंपाउंड वर्ड. इंग्लिश में हमने कंपाउंड वर्ड के बारे में पढ़ा था कि व्हेन वी जॉइन टू वर्ड्स, और टू वर्ड्स को ज्वाइन करने से जो एक सिंगल वर्ड बनता है, दैट इज कंपाउंड वर्ड. सो हियर देयर आर टू वर्ड्स, रेन एंड कोट. रेन प्लस कोट, रेन कोट. सो रेन कोट, बारिश में पहनने वाला जो कोट होता है. सो ऑन अ रेनी डे वी वेयर अ रेन कोट, R-A-I-N-C-O-A-T. ओके, रेन कोट. देन थर्ड इज अ dash tells us what weather we may have in the next few days. Okay, what weather we may have in the next few days, and the options are Superman, B is snowman, and C is weatherman, W-E-A-T-H-E-R-M-A-N, weatherman. Now which option do you feel would be correct? सुपरमैन क्या है? सुपरमैन तो एक फिक्शनल कैरेक्टर है, मतलब रियल में तो सुपरमैन नहीं होता. सुपरमैन हम किसे बोलते हैं कि व्हेन समवन हु इज वेरी पावरफुल, बहुत सारे काम एक साथ कर लेते हैं, तो हम कहते हैं कि वाओ वाओ यू आर लाइक अ सुपरमैन, मतलब बहुत कुछ कर सकते हो आप एक साथ. स्नोमैन, स्नोमैन जैसे जहाँ पे जब बहुत स्नो होती है, बहुत ज्यादा स्नोफॉल होता है, बहुत बर्फ इकट्ठी होती है, तो वह जैसे बच्चे भी होते हैं, लोग भी होते हैं, खेल खेल में वो स्नोमैन बनाते हैं, जिसका ऐसा राउंड सा फेस, फिर उसकी राउंड सी बॉडी बनाते हैं स्नो से ही. ओके, देन पीपल पुट अ कैरेट, नोज की जगह कैरेट लगा देते हैं, आइज की जगह कुछ दो ब्लैक ब्लैक लगा देते हैं, तो ऐसे करके स्नोमैन बनाते हैं. ओके, एंड वेदरमैन, जैसे मैंने बताया था कि जो साइंटिस्ट होते हैं जो वेदर की स्टडी करते हैं, पीपल हु स्टडी वेदर, ठीक है, जो वेदर की स्टडी करते हैं, दे आर एबल टू टेल अस व्हाट वेदर वी मे हैव इन द नेक्स्ट फ्यू डेज. बहुत सारी चीजों की वो स्टडी करते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स देखते हैं. अभी हमें तो ये सारी चीजें नहीं मालूम है कि एयर की स्टेट कैसे होगी, एंड दे हैव इंस्ट्रूमेंट्स फॉर मेजरिंग एवरीथिंग. ठीक है, तो उसकी स्टडी करके दे टेल अस कि व्हाट वेदर वी मे हैव इन द नेक्स्ट फ्यू डेज. जैसे मैंने बताया था, इसको फोरकास्ट बोलते हैं. ठीक है, फोरकास्ट बोलते हैं कि वो लोग आने वाले टाइम पे कैसा मौसम होगा, आने वाले नेक्स्ट फ्यू डेज में किस तरह का मौसम होगा, बारिश होगी कि क्लाउडी हो सकता है, कि धूप होगी, कि फिर से बहुत ठंड पड़ेगी, स्नोफॉल होगा. सो टेकिंग इनटू कंसिडरेशन लॉट ऑफ फैक्टर्स, बहुत सारे नेचुरल फैक्टर्स को देखने के बाद देन दे आर एबल टू टेल अस. एंड जैसे मैंने बताया कि वो जो जब फोरकास्ट करते हैं, व्हेन दे टेल अस, मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज क्वाइट करेक्ट, काफी वो करेक्ट होता है जो वो बताते हैं. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज वेदरमैन, W-E-A-T-H-E-R-M-A-N. जो वो बताते हैं हमें, दैट इज नोन एज फोरकास्ट, वेदर फोरकास्ट. ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं मौसम की भविष्यवाणी, वेदर फोरकास्ट. ओके, सो चिल्ड्रन, इफ एनीवन हैज नॉट डन द वर्क, अगर किसी का भी वर्क छूटा हुआ है तो आप अभी वीडियो से देख करके कर सकते हैं. ओके, यू कैन डू इट नाउ. अभी भी जैसे मैंने लिखवाया है, इसको जस्ट टिक करना, यू कैन डू इट, और यू कैन व्हेन यू सी द वीडियो यू कैन कंप्लीट योर वर्क. ओके, नाउ वन मोर इज देयर, ये मैं ट्रेस करने जा रही हूँ. फोर्थ वन इज ऑल्सो देयर.
A dash occurs, OCCURS, occurs with heavy wind and rain. Options are: A is storm, B is breeze, and C is cloud. What occurs with heavy wind and rain? मतलब occurs is also a doing word. ठीक है, a dash occurs with heavy wind and rain. तेज बारिश और हवा के साथ क्या होता है? स्टॉर्म होता है या ब्रीज होती है या क्लाउड? क्लाउड वी ऑल नो इज, क्लाउड किसे बोलते हैं? क्लाउड बादल है. ब्रीज इज वेरी जेंटली मूविंग एयर. हमने पिछले वाले एयर एंड वाटर वाला जो लेसन पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि जेंटली मूविंग एयर इज नोन एज ब्रीज. एंड स्टॉर्म इज वेरी फास्ट मूविंग विंड. और स्टॉर्म में जैसे डिड यू नो में पढ़ा ना आपने कि बहुत बार क्या होता है कि तेज हवा चलती है, साथ में बहुत बारिश होती है, थंडर लाइटनिंग होती है, बादल गरजते हैं, तो दैट इज कॉल्ड थंडरस्टॉर्म. सो अ स्टॉर्म अकर्स विथ हेवी विंड एंड रेन. तेज हवा चलती है, बारिश होती है, तो क्या होता है? स्टॉर्म. तो द करेक्ट आंसर इज STORM, storm. Okay. Then one more is there, children. That is rain along with LIGHTENING, lightning. Rain along with lightning and sound. Rain along with lightning and sound is known as, A is storm, B is thunderstorm, and C is wind. जब बारिश होती है, तेज हवा भी चलती है, बहुत बादल गरजते हैं, बादलों की आवाज होती है, बिजली चमकती है, तो उसको क्या कहते हैं? स्टॉर्म, थंडरस्टॉर्म या विंड. स्टॉर्म इज हेवी विंड एंड रेन. जैसे तूफान जैसे आता है तो तेज हवा चलती है, बारिश होती है. ठीक है, जब बहुत लेकिन तेज हवा और बारिश के साथ साथ जब बहुत बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है, उसको क्या कहते हैं? उससे हम कहते हैं थंडरस्टॉर्म. ठीक है, known as thunderstorm. THUNDERSTORM. ठीक है, थंडरस्टॉर्म. थंडरस्टॉर्म जब बहुत तेज बारिश होती है, बारिश के साथ साथ हवा भी चलती है, बहुत बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है. रेनी सीजन में आप लोगों ने हो सकता है सम ऑफ यू मे हैव हर्ड द वर्ड क्लाउड बर्स्ट. बहुत बार बारिश के दिन में ये वर्ड आपने मे भी सुना होगा, क्लाउड बर्स्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं बादल फटना. पेपर में पढ़ा होगा, घर में जैसे पेरेंट्स बात करते हो. ऑफ कोर्स आप लोग अभी छोटे हो, आपने नहीं पढ़ा होगा. अगर कभी टीवी में सुना होगा कि बादल फटना, कि बादल फटने से इतने लोग बह गए, पूरा गांव बह गया. बादल फटना बोलते हैं, जैसे मैंने बताया था कि क्लाउड्स जो होते हैं, जो बादल होते हैं क्लाउड्स, वो क्या है? दे आर कलेक्शन ऑफ रेन ड्रॉप्स. ठीक है, जो पानी जो हमारे वाटर बॉडी से पानी इवेपोरेट होकर के सन की जो गर्मी मिलके इवेपोरेट होकर ऊपर जाता है, वो कलेक्ट हो जाता है एंड देन इट बिकम्स क्लाउड. ठीक है, फिर कहते हैं कि जब से बहुत हैवी हो जाता है तो फिर वो बरस जाते हैं. तो क्लाउड इसीलिए बोलते हैं कि क्लाउड्स कॉज रेन, बादल से बारिश होती है. क्लाउड बर्स्ट बोलते हैं जैसे जब क्लाउड्स में जैसे बहुत ज्यादा
पानी की बूंदें एक साथ इकट्ठी हो जाती है, बहुत ज्यादा, एंड लगता है जैसे किसी ने एकदम से फट करके बहुत तेज बारिश होती है। ठीक है, जैसे बारिश जब होती है, बारिश तो पूरे एरिया में एक साथ होती है बारिश, ऐसा तो नहीं कि थोड़ी सी लिमिटेड जगह पे बारिश होगी, पूरे एरिया में बारिश होती है। जैसे भी वाराणसी है तो ऐसा होता है कभी कभी कि कुछ एक साइड के एरियाज में बारिश हुई, दूसरे साइड में नहीं हुई। ठीक है, फिर एक साइड में हुई, दूसरे साइड में नहीं हुई, बट जहां भी होती है वो पूरे एरिया में होती है बारिश। क्लाउड बर्स्ट बोलते हैं। क्लाउड बर्स्ट में एक लिमिटेड से एरिया में बहुत तेज बारिश होती है, जिससे लगता है एकदम बादल फट गया और बादल में से जैसे बूंदे जो है पानी की एकदम गिर गई, तो बहुत तेज बारिश होती है और वो एक लिमिटेड जगह पे होती है, पूरे एरिया में भी नहीं है। ऐसा नहीं कि जैसे बड़ा सा पूरा गांव है पूरी जगह पे होगी, नो, एक लिमिटेड जगह पे बहुत 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 तेज बारिश होती है, तो उसको कहते हैं क्लाउड बर्स्ट। ठीक है, उसको हिंदी में कहते हैं बादल फटना। ये जस्ट मैंने एक एडिशनल चीज आपको बताई, इट इज नॉट देयर इन योर लेसन, जस्ट एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट वेदर, वी आर टॉकिंग अबाउट स्टॉर्म, वी आर टॉकिंग अबाउट थंडर स्टॉर्म, इसीलिए मैंने आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया। ठीक है, दैट इज क्लाउड बर्स्ट। नाउ नेक्स्ट इज चिल्ड्रन, fill in the blanks. Okay, so I hope you have done all these. Now I will erase. इसको मैं erase कर रही हूँ। B is exercise B is fill in the blanks. Take the correct option में options are given. Okay, fill in the blanks में options are not given. You have to complete the sentences on your own. मतलब जो आपने लेसन में जो पढ़ा है तो आपको आई एम श्योर याद होगा, आपको ये अपने आप करनी है। ठीक है, ऑप्शन पे टिक नहीं करना है। फर्स्ट वी विल जस्ट डू ओरली एंड उसके बाद फिर मैं रिटन वर्क करूंगी। ऑन डेज वी वेयर सिंथेटिक ड्रेसेस। कब हम सिंथेटिक ड्रेसेस पहनते हैं, सिंथेटिक कपड़े हम कब पहनते हैं? कॉटन, समर्स में वी प्रेफर टू वेयर कॉटन क्लोथ्स, विंटर में हम वुलेंस पहनते हैं। सिंथेटिक ड्रेस हम पहनते हैं रेनी डे, ऑन रेनी डेज। और सिंथेटिक ड्रेस रेनी डे पे हम क्यों पहनते हैं ये भी हमने बताया था। वुलेंस तो ऑफ कोर्स वी वेयर ओनली ड्यूरिंग विंटर्स, बाकी टाइम तो वुलेंस पहनते नहीं है। कॉटन कपड़े जो होते हैं वो जल्दी, जब वो भीगते हैं जल्दी सूखते नहीं है, एंड सूखने के बाद उनको थोड़ा आयरनिंग की जरूरत पड़ती है, वो क्रम्पल हो जाते हैं। सिंथेटिक ड्रेस का क्या है कि अगर आप कहीं जा भी रहे हैं, रास्ते में बारिश हो गई, भीग गए, तो वो जल्दी सूख जाते हैं और वो सिकुड़ते नहीं है, क्रम्पल नहीं होते। कॉटन कपड़े भीग जाते हैं, अगर रास्ते में कहीं जा रहे हैं भीग जाते हैं तो वो देखने में भी थोड़े से खराब लगते हैं और फिर वो सिकुड़ जाते हैं। सिंथेटिक है वो सूख भीगते हैं, जल्दी से सूख भी जाते हैं, जैसे बारिश बंद होती है थोड़ी देर बाद सूख जाते हैं, एंड दे डू नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ आयरनिंग। ओके, देन क्लॉथ्स मेक अस लुक डैश। You can write clothes make us look good. You can write clothes make us look smart. One word, okay? तो good भी हम लिख सकते हैं and we can write smart also. A school student wears. School students क्या पहनते हैं? You all wear uniform. So school students wear uniform. And uniform क्यों पहनते हैं इसका भी मैंने रीजन बताया था कि uniform का मतलब ये एक जैसा। तो uniform पहनते हैं so that all the children look same. घर की ड्रेस पहन के आएंगे तो किसी की ड्रेस आपको ज्यादा अच्छी लग सकती है, आपको लग सकता है कि अरे उसकी ड्रेस तो मेरी ड्रेस से ज्यादा अच्छी है, घर जाके मम्मी से जिद करोगे। तो दैट इज वाई एवरीबडी वेयर द सेम काइंड ऑफ ड्रेस विच इज नोन एज यूनिफॉर्म। कि रास्ते में भी अगर कोई देखे तो वो दैट पर्सन कैन मेक आउट कि ये बच्चा जो है वो एक स्टूडेंट है। ओके, देन क्लोथ्स ऑल्सो प्रोटेक्ट फ्रॉम डैश बाइट्स। क्लोथ्स हमें एक तो हार्श वेदर से प्रोटेक्ट करते ही हैं एंड देन दे ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंसेक्ट बाइट। बाहर तो हम निकलते हैं, एक तो मॉस्किटो है जो कई बार मक्खी उड़ती रहती है, आके बार बार हाथ पे बैठती है, वेरी इरिटेटिंग, एंड देन देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इंसेक्ट्स जो हमें नहीं जिसके बारे में पता है। तो क्लोथ्स ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंसेक्ट बाइट्स। So children, today I will stop here only. In the next class we will be doing the written work. Okay, so thank you children, that is all for the day.